प्रमोशन मिलेगा और आप प्रमोट भी होते चले जाएंगे। आप हवलदार मिनिस्ट्री में भर्ती होते हैं तो फिर जो है आपका एएसआई बनेंगे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसमें कि 1 स्टार लगेगा। फिर एसआई बनेगा आप सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्री, 2 स्टार लगेगा। फिर इंस्पेक्टर मिनिस्ट्री 3 स्टार, और फिर जो है आप असिस्टेंट कमांडेंट मिनिस्ट्री बन सकते हैं, जो कि आपका एक डीएसपी का रैंक होता है, जो कि बाहर का रैंक होता है। दोस्तों कुछ लड़कों का जो आज डिमांड था कि इसका जो है सर जॉब प्रोफाइल बताया जाए कि इसमें जो है एक्चुअल में ड्यूटी क्या होता है, इसका सैलरी वगैरह क्या है, पोस्टिंग कहाँ मिलेगा, और क्या क्या फैसिलिटी है। जैसे देखिए ड्यूटी है, पोस्टिंग है, सैलरी है, कैंटीन है, मेडिकल फैसिलिटी है, स्कूल फैसिलिटी है, गवर्नमेंट क्वार्टर मिलता है आपको। उसके बाद जो है आपका इंश्योरेंस होता है, हैवी इंश्योरेंस होता है, और रिस्पेक्ट तो खैर आपको मिलता ही है, इसके बारे में तो आप सभी को पता है डिफेंस का। तो आज जो है इसमें बात करेंगे सबसे पहले कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, आप कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं इसमें। उसके बाद पूरा फैसिलिटी के बारे में बताएंगे कि इसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है, ड्यूटी सैलरी से लेके सारा चीज़ें तक। तो चलिए सबसे फर्स्ट में मैं सिलेक्शन प्रोसीजर बता दूं तो ये वैकेंसी आ चुका है, इसका जो है ऑनलाइन फॉर्म भराना शुरू हो गया है, और इसका लास्ट डेट जो है वो 8/7 यानी 8 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 12th पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, कोई भी सब्जेक्ट चलेगा, और कोई भी डिवीजन चलेगा, चाहे आपका फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड है, थर्ड है, कोई भी डिवीजन है, बस पास होना चाहिए। कोई भी जगह से आप पास हैं बस चलेगा, 12th पास होना चाहिए। हाइट आपका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए जनरल ओबीसी के लिए, और एसटी के लिए जो है थोड़ा सा छूट है यहाँ पे। वैसे मेल के लिए नहीं, फीमेल को छूट मिला है, प्लस पहाड़ी एरिया को भी छूट है फीमेल को, यानी कि 150 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट जो है आपका चाहिए होता है यहाँ पे 85 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद टोटल वैकेंसी जो है आपका 1283 है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, जिसमें कि आपको टाइपिंग पास करना पड़ेगा, और 283 पोस्ट है एएसआई स्टेनो के लिए, जिसमें कि आपको शॉर्ट हैंड पास करना पड़ेगा। एज जो है ये 18 से 25 साल है, और जो एसटी एससी हैं उनको 5 साल का छूट है, ओबीसी को 3 साल का है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो सबसे फर्स्ट में आपको फिजिकल यानी पीएचटी और पीईटी है फर्स्ट में, यानी कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और इफिशिएंटी टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें कि आपका हाइट, वेट, चेस्ट प्लस रनिंग 1600 मीटर का। सेकंड में जो है आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, जो 100 नंबर का रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि 5 सब्जेक्ट होगा, मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा, हिंदी या इंग्लिश कोई भी एक ले सकते हैं आप, क्लरिकल एप्टीट्यूड होगा, और आपका जो है कंप्यूटर होगा। सारे 20-20 नंबर का 5 सब्जेक्ट, 100 नंबर का टोटल एग्जाम होगा, 100 ही क्वेश्चन रहेगा, 100 मिनट टाइम आपको मिलेगा। तो ये जब पास कर जाएंगे फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, जिसमें कि आपका यदि आप एएसआई स्टेनो है तो आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट लिया जाएगा, और यदि आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में भरे हैं एचसीएम में तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। हिंदी में आप देंगे तो आपको 30 वर्ड पर मिनट के स्पीड से, यानी कि 30 का स्पीड चाहिए हिंदी के लिए, और इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे तो 35 का स्पीड चाहिए। यहाँ तक आप समझ गए हैं। 5% का आपको इसमें छूट मिलता है, यदि आप कुछ मिस्टेक कर जाते हैं 5% का आपको यहाँ पे छूट दिया जाता है। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट है मेडिकल, और मेडिकल पास कर जाते हैं तो आपको बनाया जाता है मेरिट लिस्ट। मेरिट में आप फाइनली निकल जाएंगे तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा, आप ज्वाइन कर जाएंगे। ज्वाइन करने के बाद का कहानी अब इधर शुरू होता है, तो चलिए इधर देखते हैं। आपका जो है ज्वाइनिंग करते ही सबसे फर्स्ट में आपका यदि ट्रेनिंग सेंटर खाली रहता है तो आपका जो है पहले ट्रेनिंग होता है। ज्वाइनिंग कर जाएंगे तो फिर आपका ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग होने के बाद जो है आपका ड्यूटी प्लेस दिया जाएगा कि क्या ड्यूटी करना है। तो ड्यूटी कुछ नहीं है, अब जब आप कंप्यूटर से भर्ती हो रहे हैं, यानी कंप्यूटर पे टाइपिंग दे के आप आ रहे हैं, ये तरह समझ जाइए कि आपका काम कंप्यूटर वाला ही होगा। तो वहाँ पे जो आपका काम होने वाला है वो है आपका कंप्लीटली ऑफिस वर्क। ऑफिस में आपका फिक्स रहता है, आपका सारा चीज़ मिलता है। जैसे एक ऑफिस में होता है टेबल, चेयर, कंप्यूटर, आपका पूरा एसी वेसी जैसे जगह पे रहेंगे लगा हुआ मिलेगा। वहाँ जाना है, आपको काम करना है। काम क्या रहेगा, तो आपका कंप्लीट ऑफिशियल काम। जैसे एक यूनिट में जवान बहुत सारे होते हैं, जैसे हजारों की संख्या में जवान होते हैं। अब उसमें से जो है मिनिस्ट्रियल स्टाफ बहुत कम होते हैं जो कि ऑफिशियल वर्क देखते हैं। तो जितने जवान हैं, मान लीजिए उनको छुट्टी जाना है तो उनका कौन मेंटेन करेगा, वो आपको देखना है। उनको जो सैलरी मिलेगा उनका मेंटेन कौन करेगा, तो वो आपको देखना है। उनको कैंटीन फैसिलिटी मिलेगा तो कैंटीन कौन देखेगा, कहाँ से सामान आ रहा है, कितना आ रहा है, कैसे देना है, ये कौन देखेगा, तो वो आपको देखना है। तो जितने भी जवान के एक फैसिलिटी के लिए काम होता है, चाहे वो छुट्टी हो, सैलरी हो, पेमेंट हो, या उनके घर में किसी को प्रॉब्लम हो गया, उनका इंश्योरेंस का चीज़ है, उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे को पढ़ाई में कोई दिक्कत हो रहा है, कुछ पेपर चाहिए, या जो भी जवान को एक समस्या आता है, चाहे वो घर जाएंगे तो उनका रेलवे टिकट चाहिए, वो 4 साल में उनको ऑल इंडिया टूर मिलता है तो उसका क्लेम वो कैसे करेंगे। तो हर चीज़ आपको जवान के वेलफेयर के लिए काम करते रहना है। यही काम है, बस ऑफिशियल ड्यूटी काम है, इसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका काम बस वही है कि जो जवान ड्यूटी कर रहे हैं बॉर्डर पे, उनका सारा चीज़ें जो है आपको उनका फैसिलिटी के बारे में ध्यान रखना है। यही आपका ऑफिस वर्क है। प्लस
जो यूनिट चल रहा है, तो इसमें बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जैसे कि ड्यूटी क्या हो रहा है, तो उनका ड्यूटी लगेगा कैसे, कहाँ कहाँ ड्यूटी करेंगे, कौन कहाँ जाएंगे। कभी कभी सुनते हैं इलेक्शन ड्यूटी में बंदे चले गए, तो कोई भी सुनते हैं कि कोई और जैसे इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी आता है उसमें चले गए, तो उसको मैनेज कौन करता है। ये सारा चीज़ मैनेज मैनेज जो है ऑफिस के थ्रू किया जाता है, और उस ऑफिस में आपको वर्क करना है। तो ये काम है आपका, मतलब कंप्लीट फुल्ली ऑफिशियल ड्यूटी है। जहाँ आप ड्यूटी करेंगे वो हेडक्वार्टर कहलाता है, जहाँ की आपको एक सिटी के लगभग, समझिए तो लगभग सिटी में ही रहता है, और कहीं कहीं वैसा जगह है तो अलग जगह पे भी रहता है, लेकिन बढ़िया जगह पे ही हेडक्वार्टर रहता है। उसके बाद वहाँ पे आपको जो है पोस्टिंग आपको ऑल इंडिया में कहीं भी मिल सकता है। जैसे बीएसएफ में है तो बॉर्डर एरिया में मिलेगा आपको, सीआरपीएफ में है तो कहीं भी मिल सकता है, आप जानते हैं। एसएसबी में है तो जैसे खास करके बिहार हो गया, बंगाल हो गया, यूपी हो गया, ये सब में बहुत हुई है, मतलब लोकल एरिया में अच्छा जगह पे है। सीआईएसएफ में हो गया तो आप जानते हैं कि पूरा सेंट्रल इंडस्ट्रियल एरिया जितना भी है इंडस्ट्रियल एरिया, उन सभी में मिलेगा, यानी कंप्लीट सिटी में, एयरपोर्ट हो, मेट्रो हो, या फिर बड़े बड़े कंपनी हो, यहीं पे आपका ड्यूटी होता है सीआईएसएफ का। एसएसबी आप जान गए। असम राइफल थोड़ा सा जो है जंगली एरिया में आपको मिलेगा, इसका लोकेशन उतना अच्छा आपका नहीं मिलेगा। तो बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी, आईटीबीपी ये भी आपको पहाड़ी एरिया में ही इसका पोस्टिंग मिलेगा आपको, लेकिन सिटी में भी काफ़ी रहता है। जो बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स होते हैं वो सब सिटी में होते हैं। तो ये आपका पोस्टिंग का जगह होने वाला था। ऑल इंडिया में आपका कहीं भी पोस्टिंग हो सकता है, कभी आपके घर के नज़दीक भी हो सकता है, कभी आपके घर के दूर भी हो सकता है। उसके बाद सैलरी जो है, सैलरी मैं बता दूं, आपका बेसिक सैलरी जो स्टार्ट होता है वो 25,500 से, और आज के डेट में 50% आपका डीए है, तो 12,500 में आप सीधा जो है 12,500 के लगभग वो लगा लीजिए। और उसके बाद आपको जो खाने का पैसा यहाँ पे 4,000 के लगभग मिलता है। फिर आपको मिनिमम अलाउंसेस जो है 6,000 रुपया मिलता है। उसके बाद आपको एचआरए मिलता है। ये सारा चीज़ आप जोड़ेंगे तो अप्रॉक्स जो है ये स्टार्टिंग सैलरी आपका 45 से 50,000 के बीच में आने वाला है। स्टार्टिंग का बात कर रहा हूँ, और वो भी नॉर्मल एरिया में। यदि यहीं पे स्टार्टिंग में ही आपका कहीं पोस्टिंग जम्मू वगैरह में हो जाए तो इसमें कम से कम तो 15,000 आप प्लस कर दीजिए आराम से, तो ये सैलरी आपका 65,000 तक चले जाएगा। तो सैलरी आप समझ गए होंगे, काफ़ी सैलरी है इसमें, सैलरी में कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होने वाला है। अब चलते हैं हम लोग कैंटीन फैसिलिटी। तो आपको कैंटीन फैसिलिटी पूरा है, आप कुछ भी ले सकते हैं, खाना पीने का सामान या फिर कोई भी यूज का सामान, गाड़ी घोड़ा, ये वो सारा चीज़। और अभी तो 50% जीएसटी भी हटा दिया गया है, जो कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, सीएपीएफ के, तो काफ़ी सस्ता हो गया है सामान यहाँ पे। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी आपको प्लस आपके पूरे परिवार को मिलता है सीएपीएफ की तरफ से। आयुष्मान कार्ड भी है, सीजीएचएस कार्ड मिलता है, प्लस जिस यूनिट में आप रहते हैं वहाँ अपना हॉस्पिटल होता है, जहाँ की आप फ्री में इलाज करा सकते हैं हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि मेडिकल फुल फैसिलिटी आपको मिलने वाला है। अब जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आपको केंद्रीय विद्यालय मिल जाएगा, या फिर अच्छे अच्छे स्कूल मिल जाएंगे जो कि आपके कैंपस में होंगे, गवर्नमेंट के स्कूल होंगे, तो उसमें आप अच्छे से बच्चे को पढ़ा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे आपको गवर्नमेंट क्वार्टर भी मिल जाएगा, जहाँ कि आप अपने परिवार को रख सकते हैं, अपने मम्मी पापा को रख सकते हैं, अपने फैमिली को रख सकते हैं, अपने बच्चे को भी रख सकते हैं साथ में, और वहाँ पे आप रह सकते हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आप साथ में हमेशा रहिए। ऑल इंडिया में जो है आपको 4 साल में एक बार टूर के लिए पूरा पैसा मिलता है, यानी ऑल इंडिया टूर कर सकते हैं आप हर 4 ईयर में। तो ये भी एक बड़ा चीज़ है कि आप इंडिया में कहीं भी घूमिए और उसका पूरा पेमेंट जो है गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। यदि आपके साथ कभी भी कोई दुर्घटना वगैरह कुछ हो जाता है तो बहुत हैवी इंश्योरेंस होता है, जो कि करोड़ों में होता है, लाख की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, करोड़ों की बात कर रहा हूँ। तो इंश्योरेंस भी आपका हर चीज़ के लिए है, एक छोटे से छोटे चीज़ हो या बड़े से बड़े चीज़ हो, सारे चीज़ का इंश्योरेंस आपका हमेशा कवर किया जाता है। और सबसे लास्ट आता है रिस्पेक्ट, जो कि जानते हैं आपको हमेशा इज्जत मिलेगा इसका। इसमें जितना अच्छा काम करेंगे उतना फिर प्रमोशन मिलेगा, और आप प्रमोट भी होते चले जाएंगे। आप हवलदार मिनिस्ट्री में भर्ती होते हैं तो फिर जो है आपका एएसआई बनेंगे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसमें कि 1 स्टार लगेगा। फिर एसआई बनेगा आप सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्री, 2 स्टार लगेगा। फिर इंस्पेक्टर मिनिस्ट्री 3 स्टार, और फिर जो है आप असिस्टेंट कमांडेंट मिनिस्ट्री बन सकते हैं, जो कि आपका एक डीएसपी का रैंक होता है, जो कि बाहर का रैंक होता है। तो यहाँ तक प्रमोशन है, तो काफ़ी प्रमोशन भी है, प्लस आपको पढ़ने उड़ने का भी टाइम यहाँ पे मिल जाता है। यदि आप चाहते हैं कि हम दूसरे सर्विस में चले जाए, नहीं मन लग रहा है, या फिर और इससे अच्छा में जाना चाहते हैं, अपना तैयारी करिए, निकलिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना थोड़ा एक्स्ट्रा समय निकाल के पढ़ सकते हैं, आपको कोई डिस्टर्ब यहाँ करने वाला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप समझ गए होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त फैसिलिटी, जो मैं पे बता रहा हूँ, ये पे आपको जो है एक अच्छा सर्विस लेना पड़ेगा सिविल में, तब जाके ये पे मिलेगा। तो पे भी बहुत बढ़िया है, ड्यूटी भी अच्छा है, सारा चीज़ है। आप फिजिकली हमेशा यहाँ पे फिट रहेंगे, खाना पीना सब चीज़ है, मैथ्स का फैसिलिटी है, तो सारे व्यवस्था है, मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे हिसाब से 1 नंबर का जॉब है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपको मेहनत करके आना पड़ेगा, जो मैं प्रोसीजर शुरू में बताया वो सारा प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ेगा और उसमें पास करना पड़ेगा। ये सारे चीज़ कर लेते हैं तो आप आराम से यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी प्रकार का कोई डाउट्स है इसके, मतलब इसमें कुछ भी वैसा लगे कि और भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कीजिएगा, रिप्लाई मैं 100% करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को, ऐसा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आते रहूँगा। आज के लिए इतना, थैंक यू, धन्यवाद।